इस बार हमारी टीम ने रुख किया दुधवा नेशनल पार्क की ओर। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर जिले में भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोस, बारहसिंगा, हाथी, लेपर्ड और अनेक बर्ड्स की प्रजातियां पाई जाती है। किसी भी टूर को सक्सेस बनाने के लिए हमें एक ऐसी अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है जहां हर तरीके की सुख और सुविधाएं मौजूद हों। और ऐसी अकोमोडेशन को आसान बनाया ब्लिस रिजॉर्ट्स ने, जिसका नाम दुधवा निर्वाणा रिट्रीट है। यहाँ का स्टाफ इतना ग्रेट है कि आपको किसी भी असुविधाओं को होने नहीं देगा। दुधवा निर्वाणा रिट्रीट प्रकृति को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप यहाँ बिना झिझक के अपने दोस्तों और परिवारों के साथ छुट्टियां बिताने आ सकते हैं। थोड़ी देर रिफ्रेश होने के बाद हम लंच के लिए रिजॉर्ट के भीतर बने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ के बेहतरीन शेफ के द्वारा बनाया गया खाना इतना लजीज होता है कि आपका मन नहीं भरेगा। लंच करने के बाद हमारी सफारी शुरू होती है, जो रिजॉर्ट ने ही ऑर्गेनाइज की है। चुके हैं। हेलो भैया, आपका नाम क्या है भैया? हाय, मेरा नाम इंदल कुमार है सर। मैं आपका नेचर गाइड ड्राइवर हूँ और मैं दुधवा नेशनल पार्क में आप लोगों को सफारी कराता हूँ। ओके भैया। और भैया यहाँ दुधवा में मतलब माहौल कैसा चल रहा है टाइगर? माहौल एकदम बढ़िया है सर, एकदम सुबह शाम इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम साइटिंग हो रही है अच्छी सी। बट आज हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं क्या आप लोगों की किस्मत रहेगी। चलिए ठीक है भैया। सर दुधवा नेशनल पार्क 810 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है। पार्क का मुख्य क्षेत्र 650 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। दुधवा नेशनल पार्क को वर्ष 1958 में दुधवा नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सन 1977 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व 1988 में घोषित किया गया। हमारे गाइड सब आ चुके हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं आपका नेचर गाइड हूँ, जो मैं आपको जंगल के बारे में जानकारी दूंगा, दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जो चीज़ें दिखती हैं उनके बारे में बताऊंगा। बाकी आपको जंगल के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। और अब हम एंट्री करते हैं राइड के लिए, और फिर बाकी गेट पे एंट्री करने के बाद जो भी है जंगल के बारे में वो आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। चार लोग हैं भैया। यह पार्क भारत के प्रमुख वन्यजीव संरक्षणवादियों में से एक बिली अर्जन सिंह के दिमाग की उपज है। बाद में उन्होंने सफलतापूर्वक अपने हाथ से पाले हुए और चिड़ियाघर में जन्मे बाघों और तेंदुओं को जंगल में पेश किया। यहाँ पे आपका जो डियर की प्रजाति है उसमें सांभर,
स्वाम डियर जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, स्पॉटेड डियर, वो स्पॉटेड डियर पूरे इंडिया में कॉमन है, वो हर जगह मिलता है। और उसके बाद आपका मिलता है हॉक डियर, फिर उसके बाद बार्किंग डियर। हॉक डियर इसको पाड़ा कहते हैं। हाँ, हॉक डियर पाड़ा कहते हैं, और बार्किंग डियर जिसको काकड़ बोलते काकड़ हैं कहते हैं। वो जंगल का चौकीदार के नाम से उसको नाम फेमस है। क्योंकि जब जैसे भी कहीं पर कोई भी कॉर्निवोरस होता है, चाहे टाइगर हो, लेपर्ड हो, तो अलार्म कॉल करता है, जैसे कुत्ता बार्क करता है वैसे भौंकता है वो जी, इसीलिए उसको बार्किंग डियर बोलते हैं। राइनो हमारे यहाँ पुराने समय में 1930 के आसपास में गोरखपुर जो एरिया पड़ता है उसमें अवशेष देखा गया था लास्ट टाइम 1930 में। उसके बाद 1984 में यहाँ पे राइनो प्रोजेक्ट चालू हुआ, और आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है, वहाँ से 5 राइनो लाए गए, 3 फीमेल 2 मेल। उसके बाद 2 फीमेल उसमें से प्रेग्नेंट थी, जब उनको ट्रक से ला के यहाँ पे छोड़ा गया तो उनको पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद वो चल ना सकी, और चल ना सकी तो उनको चारा एक पास दिया जाता था, काट काट के मतलब खिलाया जाता था जी। तो एक अपने आप चल के खाना, और खुद यहाँ पे वो अपने मात्रा के हिसाब नहीं खा पाती हैं, क्योंकि 3 टन के आसपास उसका वजन होता है, तो उसी हिसाब से उसको फूड भी चाहिए होता है। तो क्या हुआ? उसके बाद एक्सपायर हो गई। फिर 1985 में नेपाल में चितवन नेशनल पार्क पड़ता है जी, वहाँ से 4 राइनो फीमेल लाए गए, और पालतू हाथी यहाँ से 16 दिए गए, एक्सचेंज किया गया। एक्सचेंज किया गया। तो 7 राइनो से आज हमारे यहाँ 52 प्लस 52 राइनो है, यहीं पर ही दुधवा में ही। तो उसको एक लिमिटेड एरिया दिया गया जब लाया गया था, क्योंकि 7 राइनो है, 680 वर्ग किलोमीटर का जंगल है दुधवा का। अगर ओपन में छोड़ देते तो ब्रीडिंग नहीं हो पाती, जनसंख्या नहीं बढ़ पाती, मेल फीमेल मिल नहीं पाते, तो 20 स्ट्रेट रोड बनाते रहे। इन पे जब साइटिंग होता है, यहाँ पे नेटवर्क काम करता नहीं है जी, कई बार एक गाड़ी 1 घंटे देखती रहती है टाइगर को। जब यहाँ पे टाइगर के साथ फोटो निकलता है, या कोई भी मैमल्स हो, जब फोटो निकलता है तो उसके बाद जो कैनोपी आता है और जो फ्रेम आता है दुधवा का, ऐसा कोई जंगल में नहीं आता, ग्रीन फॉरेस्ट है। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफर का जो अट्रैक्शन है वो दुधवा की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए आने लगा। अभी 3-4 साल पहले इतनी साइटिंग भी दुधवा में टाइगर की नहीं थी, अब तो 20 गाड़ियाँ जाती हैं, 20 गाड़ियों में से 10 देख के आती हैं टाइगर। तो अपने वो फॉरेस्ट के जो रेंजर हैं जी, फॉरेस्ट गार्ड है, जो उन पे कभी अटैक हुआ है? हाँ, ये टाइगर का बहुत पुराने समय की घटना है। 1985 में एक रेंज ऑफिसर थे सुरेश सिंह, उनको टाइगर ने मार दिया था। वो मेडिटेड टाइगर था, आदमखोर। तो उन्हीं के नाम से एक रोड का नाम भी पड़ गया है, SD सिंह, शॉर्टकट में उनका रोड का नाम मारा था। जी जी, उसी रोड का नाम। पहले तो परमिशन आसान थी, उस समय हमारे यहाँ टाइगर भी बहुत थे इंडिया में। हाँ, तो 3+ में मेडिटेड घोषित करते हैं। पहले उसको मेडिटेड अगर घोषित कर दिया तो उसको टेंकुलाइज करने की कोशिश करते हैं, और रेयर केसेस में शूटिंग साइट का परमिशन आता है, नहीं तो टेंकुलाइज करके उसको चिड़ियाघर। टेंकुलाइज के भी नियम है ना, कि कोई वाटर बॉडी आसपास नहीं होनी चाहिए। वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो एलिफेंट से ट्रैक करते हैं उसको। और मेन चीज़ ये होता है कि टेंकुलाइज का भी परमिशन ऐसे आसानी से नहीं मिलता, उसमें 2 रेयर केसेस होते हैं। टेंकुलाइज करने पे टाइगर की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो ड्रग्स का इंजेक्शन मारते हैं उसको बेहोश करने के लिए, और अगर ओवरडोज हो गया तो टाइगर मर सकता है। फिर अचानक से हमारे गाइड अलर्ट हो जाते हैं और जिप्सी की स्पीड 2 गुना कर देते हैं। जिप्सी की भीड़ देखकर धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बैठी है क्या? चलो चल आगे बढ़ा। हाँ हाँ, आ रही है। चलो रुक जा। चल आगे चल। आ रही है, चल रही। तो प्रधान जी पीछे नहीं दिख रही, चल पीछे ले थोड़ा। पर अफसोस वो फीमेल टाइगर जंगल में आगे बढ़ जाती है।
जिस दिशा में वो गई है उस तरफ एक वाटर बॉडी है। अब हो सकता है कि वो जंगल में घंटों तक रेस्ट करे या फिर पानी पीने वाटर बॉडी की तरफ आए। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हम आगे चले जाते हैं। आगे चलते ही हमें एक राइनो का जोड़ा दिखाई देता है। वह एक मादा है जो अपने बच्चे के साथ खाना खा रही है। राइनो को देखने के बाद हम उसी वाटर बॉडी पर वापस जाते हैं जहां का रुख उस टाइग्रेस ने किया था, इस उम्मीद के साथ कि हमें टाइगर पानी पीते हुए दिखाई दे, पर वो यहाँ पर नहीं है। वो बैठा है, वाइट कलर का है, ये एशिया फ्लाई कैचर है। यहाँ पर एक खूबसूरत पक्षी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है जिसको बर्ड लवर पूरी दुनिया से स्पेशली यहाँ इस मौसम में देखने आते हैं। ठीक दूसरी जगह हमें एक और राइनो दिखाई देता है। यह भी खाने का लुत्फ उठा रहा है। साउथ में ज़्यादा दिखता है। चल और इसी को देखने के बाद हमारी सफारी का समय खत्म होने की कगार पर था। एग्जिट करते हुए हमने सोचा क्यों ना एक बार उसी वाटर बॉडी पर हम वापस जाकर देखें जिस ओर टाइगर ने अपना रुख किया था। तीसरी बार हम अपनी किस्मत को आजमाते हुए उसी वाटर बॉडी पर वापस जाते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सीजर की, जो एक फीमेल टाइगर है। इसी के साथ हमारी टीम की पहली सफारी जो कि टाइगर को देखने के बाद कंप्लीट होती है। जंगल से जुड़ी और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।